आप मुझसे चाहे जितनी नफरत करिए, मैं आपसे नफरत नहीं करूं। यह बात पता नहीं उस समय बहुत हंसी में उड़ा दी गई थी, लेकिन उसका असर अब दिखने लगा है। लोग राहुल गांधी के गले लग रहे हैं, उनकी नीतियों की सराहना करने लगे हैं और उसका प्रतिफल भी देने लगे हैं। ठीक है, आपके पास सत्ता है, आपके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे संवैधानिक एजेंसियों और आपने जो प्रभुसत्ता बना ली है वो भी है, लेकिन प्रेम एक ऐसी धारणा है जिसे समाप्त करना किसी का बस नहीं है। यह देश उस कृष्ण का देश है जिसमें उसकी प्रेयसी की फोटो उसके साथ हर जगह लगी हुई है, पत्नी की नहीं लगी हुई। इसलिए प्रेम कितना महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, यह सारी दुनिया जानती है। प्रेम के इस भाषा को इस देश को समझना होगा। यह देश समझ भी रहा है और उसका एक संदेश कल पूरे देश को फिर से मिलेगा और उस संदेश से इस देश में एक नई क्रांति की शुरुआत होगी, जिसे फिर से जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति जैसा समझा जा सकता है। जी जी बिल्कुल, राजीव बहुत जी, सही आप कह रहे थे कि कृष्ण के साथ राधा और ये प्रेम का देश है और लेकिन यहाँ प्रेम के ऊपर नफरत इतना ज़्यादा हावी है कि अब फिर से प्रेम को ऊपर लाना पड़ रहा है, मोहब्बत की दुकान खोलनी पड़ रही है। और कल उसकी बानगी हम देखेंगे जब कांग्रेस का मुख्यमंत्री, कांग्रेस का उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस की दुकान और उस पर तमाम विपक्षी दल इकट्ठा होंगे, उसके लोग इकट्ठा होंगे, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठा होंगे, तो क्या कुछ होने जा रहा है। एक बार फिर से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, किस रूप में देखा जाए राहुल गांधी की विदेश यात्रा और राहुल गांधी को यहां घेरने की तैयारी, इसको किस रूप में देखते हैं? क्योंकि अलग अलग कोर्ट में केसेस और उसके अलावा जो केस जिस पर राहुल गांधी उंगलियां उठा रहे हैं, खासकर अदानी का मामला हो, इससे पहले रफाइल का मामला हो, नोटबंदी का मामला हो, ईवीएम का मामला हो, ऐसे तमाम मामले जो हैं वो कहीं न कहीं नीचे दबे हुए और राहुल गांधी का मामला सबसे ऊपर। जी देखिए, एक जो एक्सपर्ट कमेटी का रिपोर्ट आई है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये एक्सपर्ट कमेटी का मैंडेट क्या था, जरा हम ये समझ लें। ये एक्सपर्ट कमेटी कोई घोटाले का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी। ये एक्सपर्ट कमेटी देख रही थी कि क्या रेगुलेटरी रिजीम, ये जो नियम कानून है सेबी के, क्या ये उचित हैं इस तरीके के घोटाले को रोकने के लिए। और वो हिंडनबर्ग के आरोप के इर्द गिर्द था। तो ये कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं था, ये कोई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इन्वेस्टिगेशन नहीं था, ये कोई जांच एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन नहीं था। ये एक्सपर्ट कमेटी थी, वो पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं उससे लेकर उन्होंने एक रिपोर्ट बना दी है। अब इसको ये कहना है क्लीन चिट। क्या एक्सपर्ट कमेटी ने बयान लिए? एक्सपर्ट कमेटी ने अडानी का बयान लिया, उनके मैनेजमेंट का बयान लिया, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछताछ की, इनको इंटरोगेट किया, उनके पेपर हिन किया, उनके तमाम विदेशी बैंक खातों पे और उनके भाई पे जो आरोप लगे, क्या वो बैंक खाते निकलवाए? ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं और वो भी लिमिटेड, उसका जो स्कोप है उसके तहत उनको लगा कि हाँ भाई, ये रेगुलेटरी रिजीम में किसी फेरबदल बदलाव की जरूरत नहीं है। आप कोर्ट का जिनको भी शक हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला हुआ था और ये जो जस्टिस जज साहब की जो कमेटी बनी थी, उनको आप अगर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो 5 मेंबर की कमेटी थी और जस्टिस सप्रे की अध्यक्षता में या उनकी निगरानी में, उसके पास ऐसा कोई मैंडेट नहीं था। और मैंडेट हो भी
तो ये एम्पावर्ड कमेटी नहीं है, ये पुलिस नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नहीं काम कर रही है, ये कोई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं है, इसके पास कोई पिनल पावर्स नहीं है। तो इस तरीके उसको क्लीन चिट कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, उनको लग रहा है कमेटी को, अब सुप्रीम कोर्ट उस पर देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई ये बात ठीक है तो ठीक है। तो ऐसे ही देखिए, जेपीसी भी अगर बनती तो जेपीसी भी, मैंने 2-3 जेपीसी देखी हैं। जेपीसी के बाद क्या होता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पहली बात तो एम्पावर्ड होती है, किसी को भी सम्मान करती है। दूसरा, वो अपनी रिपोर्ट देती है स्पीकर को, स्पीकर सरकार को देता है, सरकार उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में एक्शन टेकन रिपोर्ट देती है कि इस कमेटी की इन चीजों पर एक्शन ये ले रहे हैं। फिर वो लीगल एक्शन होता है, पुलिस, सीबीआई, अदालतें वहां आती, एजेंसी आती हैं। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग समझ लें कि जिस तरीके से ये मीडिया में चल रहा है कि क्लीन चिट दे दी गई, ये क्लीन चिट का मामला नहीं था। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि कर्नाटका की पॉलिटिक्स का असर और राहुल गांधी को, तो जैसा मैं पहले राउंड में कह रहा था राजीव जी कि राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं वो बहुत कुछ अपसेट करने वाला है। जिस तरीके से राजनीति होती है, जिस तरीके से अदालतों के फैसले होते हैं, जिस तरीके से पूरा निजाम चल रहा है, पर्दे के पीछे सारा काम। और आप यूपीए 1 में देखिए कि अब वो आरटीआई लाया गया, वो आरटीआई कहां चला गया अभी। तो वो जो इंडिया ने प्रोग्रेस किया था कि ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के वादे होंगे, वो सब चले गए हवा में। अभी तो नरेंद्र मोदी जो है वो एक महाराज की तरीके से चला रहे हैं कि नोट बंद कर देंगे, शादी है नहीं हो पाएगी। तो ये इस तरीके से उनका एक स्टाइल है काम करने का। मुझे लगता है कि ये भारत जैसे बड़े देश में संभव नहीं है। ये सिंगापुर में, कहीं नॉर्थ कोरिया में, छोटे देशों में शायद ये मॉडल चल जाए, लेकिन भारत जैसे इतने बड़े देश में जिसका कि डेमोक्रेसी का इतना इतिहास है, संघर्षों का इतिहास है, वहां पे इस तरीके का चमत्कारिक व्यक्तित्व लेकर कोई आ जाए और जड़ी बूटी के जरिए शासन करने की कोशिश करे तो वो चलता नहीं है। इसलिए राहुल गांधी को तमाम मुकदमों में घेरने की कोशिश हो रही है। और मेरा संदेह है, और ये गलत संदेह साबित हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मेरा संदेह है कि राहुल गांधी को इतने मुकदमों में फंसाएंगे ये लोग कि राहुल गांधी संसद में दोबारा ना आने पाए और राहुल गांधी को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखने की साजिश है। और इसमें कांग्रेस पार्टी जो भी लीगल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, मुझे लगता है कि वो उस केस की मेरिट को देख रहे हैं, वो इन सत्ताधारियों के चरित्र को नहीं देख रहे हैं कि इनके से सत्ताधारियों का जो चरित्र है वो नैतिक अनैतिक मानने वाले लोग नहीं हैं, वो मेरिट देखने वाले लोग नहीं हैं। वो तमाम मुकदमों में फंसाकर वो राहुल गांधी को इलेक्शन प्रोसेस 2024 के बाहर रखना चाहते हैं। और जो राहुल गांधी बाइंडिंग फोर्स होंगे अपोजिशन यूनिटी के, और जो बाइंडिंग फोर्स होंगे आगे की राजनीति की दिशा तय करने के लिए, उसमें कमजोरी निश्चित तौर पे आएगी। मैं उन बहुत आशावादी लोगों में नहीं हूं जो कि राहुल गांधी संसद के बाहर रहेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको सिंपैथी मिलेगी तो वो बहुत जो है वो समर्थन मिल जाएगा। नहीं, सिस्टम के अंदर रहकर ही आप सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, सिस्टम के बाहर रहकर आप सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते। राजीव जी, सिस्टम के बाहर रहकर सिस्टम को ठीक नहीं किया जा सकता है। और